तो एक कहावत कही जाती है कि मुश्कह पुनः मुश्कह भवा। और ये कहावत जो है वो कांग्रेस एकदम से आत्मसात करती हुई दिखाई दे रही है। आप याद कीजिए, जब कांग्रेस पूरे जोश में अभी कुछ महीने पहले आई थी तो ऐसा लग रहा था कि भाई साहब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये क्या ही कर देगी। लेकिन अब ऐसा देख के लग रहा है कि वाकई ये क्या ही कर देगी। मतलब स्थिति देखिए, कन्हैया कुमार एकमात्र ऐसे नेता जिनकी एंट्री से बिहार में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। लेकिन अभी फिर से देख लीजिए, कन्हैया कुमार को वापस भेज दिया गया है और यही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दुर्दशा की बात है। पूरी जानकारी बताएंगे आपको, सब कुछ समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए कांग्रेस की स्थिति क्या रही है 1990 के बाद बिहार में, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। यह मात्र आरजेडी की एक सपोर्टिव पार्टी बन के रह गई। अब जरा सोचिए कि वो कांग्रेस जिसका बिहार में कभी तूती बोला करता था, वो कांग्रेस जो काफी पावरफुल हुआ करती थी, और वो कांग्रेस जो केंद्र की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, उसको आज बिहार में वजूद तलाशना पड़ रहा है। सबसे पहले इसके कारण को आज आपको बता देता हूं। कारण ये रहा कि भाई कांग्रेस वालों को लगा कि हमारी केंद्र की राजनीति चलनी चाहिए, बाकी राज्यों में कुछ भी हो रहा है मुझे उससे ज्यादा फर्क नहीं। और आपको याद होगा कि 1990 के बाद लालू यादव का जब दौर शुरू हुआ, तब कांग्रेस ने सोचा कि भाई साहब लालू यादव मुख्यमंत्री बने रहेंगे, हमें वहां पे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, बस हमें केंद्र में जो है जो सांसद चाहिए वो लालू यादव हमको दे देंगे और उसके बाद हम बिहार को ऐसे ही छोड़ देंगे, भूल जाएंगे। और ऐसा हुआ भी, और अब तक ऐसा होते आ रहा था। मतलब लालू यादव का शासनकाल समाप्त हो गया, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस जो है वो अपने तर्जों पे ही एकदम चुनाव लड़ती आई और कांग्रेस को बस केंद्र के राजनीति से मतलब था, बिहार से मतलब नहीं था। और यही वजह था कि धीरे धीरे करके बिहार में कांग्रेस समाप्त होने के कगार पे पहुंच गई और वो एक बस सपोर्टिव पार्टी आरजेडी की बन के रह गई। इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद कांग्रेस जो है वो कुछ बड़ा करने वाला है और इसके बाद कन्हैया कुमार की एंट्री कराई जाती है। पहले तो कृष्णा अल्लावरू आते हैं, उसके बाद कन्हैया कुमार को बुलाया जाता है। कन्हैया कुमार बिहार यात्रा पे निकलते हैं, जिसमें उनका नारा होता है, स्लोगन होता है कि जॉब दो पलायन रोको। और इससे युवा काफी जुड़ते हुए दिखाई देते हैं कि चलो भाई, युवा को कनेक्ट कर रहे हैं कन्हैया कुमार। कांग्रेस का अब फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो यूथ को कनेक्ट करना है, तो बड़ा बढ़िया होगा। और फिर जो है एकदम से एक कांग्रेस की आंधी बहनी शुरू हो जाती है बिहार में। लेकिन अभी के सिनेरियो में अगर देखिएगा तो कन्हैया कुमार जो है वो जा चुके हैं अपना यात्रा करके, और एक बार फिर से कृष्णा अल्लावरू तो हैं। लेकिन आज देख लीजिए, आज ही एक प्रोग्राम था जिसमें संविधान बचाओ एक मुहिम चला है कांग्रेस की तरफ से, उसमें से कृष्णा अल्लावरू नदारत हैं। ये सारी चीजें पार्टी को बड़ा कमजोर बनाती है। और ये देख लीजिए, पहले कन्हैया कुमार को भेज दिया गया, 5-7 दिन रहे, पूरा घूमे, उसके बाद कन्हैया कुमार गायब, कन्हैया कुमार आउट। ऐसा लग रहा था कि कन्हैया कुमार की एंट्री से एकदम से कांग्रेस बिहार में बिल्कुल बदल जाएगी। लेकिन अब कन्हैया कुमार है ही नहीं भाई, उनको भेज दिया गया। अब फिर जब चुनाव का 1 आध महीना बचेगा तो बुला लिया जाएगा प्रचार प्रसार के लिए। इस तरीके से अगर आप राजनीति कीजिएगा तो आप बी टीम बन के ही रह जाइएगा। आप चाहे जितना भी हाथ पांव मार लें, आपका कोई ज्यादा प्रभाव जो है वो पड़ नहीं पाएगा, ना किसी लोग पे पड़ेगा, ना जनता पे पड़ेगा, ना किसी पार्टी पे पड़ेगा। फिर आपको जो है आके ऐसे ही छप्पर फाड़ के करना पड़ेगा कि भाई साहब चलो कोई बात नहीं, चलो दे दो मुझे सीट, दे दो कुछ सीटें बढ़ा दो, इसी तरीके की डीलिंग देनी पड़ेगी। अब सोचिए, जो राष्ट्रीय पार्टी है उसको डील करना पड़ रहा है कि कुछ करके यार मुझे सीट बढ़ा दो, 70 सीट दे दो, एक उप मुख्यमंत्री बना दो। मुख्यमंत्री तो सोच भी नहीं पा रही होगी ना कांग्रेस। और यही स्थिति है, यही वजह है कि कांग्रेस हमेशा पिछड़ती जाती है। आप कन्हैया कुमार जैसे नेता को रिप्लेस कर देते हैं। अरे भाई, बिहार विधानसभा का चुनाव है, काफी वक्त नहीं बचा है, तो कन्हैया कुमार की फील्डिंग यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और अगर मान लीजिए आरजेडी आपको 70 सीटें दे भी रही है, तो 70 सीटों पे जीतने के लिए आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज देख लीजिए, आज जिस तरीके से संविधान बचाओ को लेके एक मुहिम लेके निकली है, 50 फीट का झंडा लेके कांग्रेस, ये झंडा सार्थक तब हो पाता जब कृष्णा अल्लावरू और कन्हैया कुमार साथ होते। मजे की बात, कन्हैया कुमार तो पहले ही उनको भेज दिया गया और इस मुहिम में कृष्णा अल्लावरू भी नदारत थे।
और इसी वजह से कांग्रेस हर बार बिहार में फेल हो जाती है, क्योंकि उनको राजनीति सिर्फ इसी का करना है कि सीट बढ़वा दीजिए, किस तरीके से बिहार के बारे में सोचा जाए, बिहार की आवाज उठाई जाए, बिहार का बात रखा जाए, ये आज तक कांग्रेस नहीं समझ पाई। और इसी वजह से 1990 के बाद कांग्रेस कभी बिहार में अस्तित्व में आई ही नहीं, और मुझे लगता है अगर ये हरकत रहा तो कुछ और सालों तक नहीं आने वाली। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कांग्रेस को लेकर बिहार में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।